हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। मैं निहारिका सैनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कल वाले वीडियो में हमने ह्यूमन ब्लड के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और बाकी के जो क्वेश्चन रह गए थे वो आज यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। और आपको यहाँ पर वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है, स्कोर आपका यहाँ पर क्या रहता है। और देखिए ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ से जाकर के उसको ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 26। शरीर में कौन सी नाड़ी नहीं है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नाड़ी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेम्पेरियल। कौन सी? टेम्पेरियल। इसको थोड़ा सा आपको करेक्ट कर लेना, आपका होगा यही टेम्पेरियल। ओके, तो देखिए जो टेम्पेरियल होती है वो शरीर में नाड़ी नहीं होती है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एंटीबॉडी नहीं लड़ते हैं। तो एंटीबॉडी जो होते हैं वो किससे नहीं लड़ते हैं आपको बताना है। तो देखिए ये नहीं लड़ते हैं किससे? वायरस से, यानी कि विषाणु से। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो एंटीबॉडी होते हैं वो वायरस से नहीं लड़ते हैं। और देखिए वायरस जो होते हैं उनको मारने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो उसको मारने के लिए एंटीवायरल जो मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनका यूज किया जाता है। किसको? वायरस को मारने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वैसोडाइलेशन है। तो यहाँ पर आपको बताना जो वैसोडाइलेशन होता है वो क्या होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्वचा के नीचे वेसल्स का विस्तार, यानी कि आपकी जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनका जो आकार होता है वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसको ये क्या होता है? वैसोडाइलेशन इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 18 वर्ष की अधिकतम हृदय गति क्या है? तो यहाँ पर आपको 18 वर्ष की जो अधिकतम हृदय गति होती है, इनकी हार्ट रेट होती है, वो आपको बतानी कितनी होती है। तो ये आपकी होती है 182, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रक्त की एक बूंद में कितने लाल रक्त कण होते हैं? यानी कि आरबीसी के लिए आपको यहाँ पर पूछा गया है। जो आरबीसी होती हैं वो कितनी होती हैं? एक जो ब्लड की आपकी बूंद होती है उसमें आपको बताना कितनी आरबीसी होती हैं। तो देखिए ये होती है कितनी? 5 मिलियन। कितनी होती है? 5 मिलियन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये बात हमने कर ली है आरबीसी की। अब यहाँ पर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की। तो देखिए डब्ल्यूबीसी की कितने, यानी कितने कण होते हैं? एक बूंद में कितने कण होते हैं डब्ल्यूबीसी के? तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो डब्ल्यूबीसी होती है उसको 1000 में काउंट किया जाता है, और जो आरबीसी आपकी होती है वो मिलियन में काउंट करते हैं, डब्ल्यूबीसी को 1000 में करते हैं, और जो प्लेटलेट्स होती है उसको लाख में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आरबीसी की हमने बात कर ली है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये जो एक बूंद में कितनी आरबीसी इनकी डब्ल्यूबीसी होती हैं? तो ये होती है आपकी 5000 से लेकर के 10,000 तक डब्ल्यूबीसी होती हैं एक रक्त की बूंद में। नेक्स्ट हम बात करें प्लेटलेट्स को लेकर के। तो देखिए एक जो रक्त की आपकी बूंद होती है उसमें प्लेटलेट्स कितने होते हैं? तो वो होते हैं 2 लाख से लेकर के 3 लाख तक प्लेटलेट्स होती हैं एक आपकी जो ब्लड की बूंद होती है उसमें। तो तीनों के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है लाल का उनका रंग क्या देता है? यानी कि जो आपकी आरबीसी होती है वो रेड कलर की क्यों होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये होती है किस वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए जो हीमोग्लोबिन है इसमें जो हीम है वो क्या करता है? आपके जो ब्लड होता है उसको रेड कलर देता है, और ग्लोबिन आपका होता है प्रोटीन। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है लाल रक्त कोशिकाओं का सही नाम क्या है? तो देखिए यानी कि वैज्ञानिक नाम है यहाँ पर आपको पूछा गया है। जो आरबीसी है उनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो देखिए आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसमें एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? तो ये होता है रेड यानी कि लाल, और आपका साइट का मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका। तो याद रखना है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं हैं। तो कौन सी होती हैं सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं? तो ये होती हैं आपकी केशिकाएं। कौन सी? केशिकाएं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंग्लिश में इनको कैपिलरीज कहा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए केशिकाएं होती क्या हैं? तो आपकी जो धमनी और सीरा होती हैं
वो मिलकर के क्या बनाती हैं, कैपिलरीज बनाती हैं। ओके, क्या बनाती हैं, केशिकाएं वो बनाती हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बाइसेपिड वाल का दूसरा नाम है। तो जो बाइसेपिड आपका वाल होता है उसका दूसरा नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका दूसरा नाम होता है आपका मिट्रियल। क्या होता है, मिट्रियल। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप मान लीजिए ये आपका क्या है, आपका हार्ट है। ये आपका हार्ट है और ये आपके 4 चैम्बर हो गए हैं। तो देखिए इसको तो आपको बोलते हैं क्या, ट्राइसेपिड, और इसको बोलते हैं बाइसेपिड। तो इसके लिए आपको पूछा गया इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो इसका दूसरा नाम होता है मिट्रियल, जो मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हृदय की दीवार की कितनी परतें होती हैं। तो देखिए आपका जो हार्ट होता है उसकी आपको पूछा गया कि ये कितनी परतें होती हैं इसकी, यानी कि लेयर आपको पूछा गया कितनी होती हैं। तो ये होती हैं आपकी 3 लेयर। कितनी होती है, 3 लेयर होती हैं, 3 परतें होती हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए हृदय की दीवार की जो बाहरी परत होती है, बाहरी जो लेयर होती है उसको एपिकार्डियम कहते हैं। बीच वाली यानी कि मध्य वाली जो परत होती है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, और लास्ट वाली जो आपकी आंतरिक परत होती है उसको एंडोकार्डियम कहा जाता है। तो तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है लिम्फ निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता। तो देखिए लिम्फ आपको पूछा गया है कि वो किसमें नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं WBC, RBC, पानी और चीनी। तो देखिए ये नहीं पाया जाता किसमें, RBC यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती, कणिकाएं होती हैं, उनमें लिम्फ नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 1 घन मिलीमीटर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए इसमें WBC की आपको पूछी गई कि कितनी होती है 1 घन मिलीमीटर में। तो ये आपकी होती है कितनी, 6000 से लेकर के 10,000 के बीच में ये होती हैं। कौन सी, WBC। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6000 से लेकर के 10,000 के बीच में ये होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कॉर्पसल सेल्स की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए जो कॉर्पसल सेल होती हैं उनकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये आपका होता है रक्त अल्पता, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एनीमिया इसको बोलते हैं, रक्त अल्पता को, जो कि कॉर्पसल्स की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए एनीमिया जो है वो एक प्रकार का RBC का क्या होता है, डिसऑर्डर होता है, एक विकार होता है, जिसमें क्या होता है, इसमें लोहे की कमी होती है, आयरन की कमी इसमें हो जाती है। और देखिए इससे क्या होता है, तो इससे बाकी जो शरीर के बाकी जो हिस्से हैं, आपके ऑर्गन हैं, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रक्त के 1 घन मिलीमीटर में एरिथ्रोसाइट कितने पाए जाते हैं। तो देखिए एरिथ्रोसाइट के लिए आपको यहाँ पर पूछा गया है कि 1 घन मिलीमीटर में एरिथ्रोसाइट कितने पाए जाते हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं कितने, लगभग 50 लाख। कितने पाए जाते हैं, लगभग ये 50 लाख आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एरिथ्रोसाइट की औसत आयु क्या है। तो देखिए जो एरिथ्रोसाइट होते हैं उनकी औसत आपको बतानी है, यानी कि जो RBC होती हैं उनकी आपको यहाँ पर आयु बतानी है, जीवन काल कितना होता है। तो ये आपका होता है कितना, 120 दिन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 120 दिन का जीवन काल होता है, औसत आयु होती है RBC यानी कि एरिथ्रोसाइट की। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रक्त में पानी की मात्रा क्या है। तो देखिए आपका जो ब्लड होता है उसमें आपको जो आपका वाटर होता है उसकी मात्रा इसमें बतानी है, परसेंट बतानी है कितनी होती है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपका जो ब्लड होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्लाज्मा, और दूसरा है कितने कौन सी, रक्त कोशिकाएं, यानी कि जो उनको क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स उनको बोलते हैं। तो देखिए प्लाज्मा जो होता है आपका वो होता है 55%, और जो कॉर्पसल्स होती हैं आपकी वो होती हैं 45%। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इसमें रक्त की यानी कि जो रक्त जो होता है उसमें पानी की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए आपका जो प्लाज्मा होता है उसमें जो वाटर होता है वो आपका होता है 90%। ओके, 90 से लेकर के 92% ये होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 91%। कितने होती है पानी की मात्रा रक्त में, 91% होती है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है।
चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी कोशिका रक्त कोशिका नहीं है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया रक्त कोशिका नहीं है, तो यह आपकी नहीं है कौन सी, यकृत की कोशिकाएं। जो आपकी लीवर सेल होती हैं वो नहीं होती है क्या, रक्त कोशिकाएं वो नहीं होती हैं। जबकि कौन कौन सी होती हैं, आपकी सफेद कोशिकाएं होती हैं यानी कि WBC होती हैं, बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स होती हैं, और कौन सी RBC आपकी क्या होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं। जबकि यकृत की कोशिकाएं क्या नहीं होती है, ये रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से में होता है। तो देखिए यहाँ पर विघटन आपको यहाँ पर पूछा गया है, जो RBC होती है उनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, यह आपको सीधा सीधा यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यह आपका होता है कहाँ पर, यकृत और तिल्ली यानी कि जो आपका लीवर और प्लीहा होता है यानी कि जिसको स्प्लीन बोलते हैं। तो वहाँ पर आपकी जो RBC होती हैं उनकी क्या होती है, डेथ होती है, मृत्यु होती है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको अकेला प्लीहा दिया गया हो, स्प्लीन दिया गया हो या फिर तिल्ली दिया गया हो तो वो ही आपको करेक्ट करना है। अगर साथ में आपको यकृत भी दिया गया है तो वो भी आपको राइट करना है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन आपको बताना है ये क्या होता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है यानी कि जटिल प्रोटीन ये होता है। कौन सा, हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए रक्त में आपको पूछा गया है जो हीमोग्लोबिन होता है आपका, उसकी आपको मात्रा पूछी गई कितनी होती है। तो देखिए ये होती है आपकी 15 ग्राम पर 100 लीटर। कितनी होती है, 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर आपकी क्या होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है ब्लड में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, थ्रोम्बोकिनेज एंजाइम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यह आपका जाना जाता है किस नाम से, थर्मोप्लास्टिन। किसके नाम से, थर्मोप्लास्टिन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, RH एंटीजन किस प्रकार उपस्थित होता है। तो देखिए यह आपका उपस्थित होता है गुणसूत्र 1 पर, यानी कि गुणसूत्र 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रक्त कोशिकाओं के प्रकार कितने हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर पूछा गया है जो आपकी रक्त कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था आपका जो ब्लड होता है, रक्त होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स, यानी कि कौन सी हैं, रक्त कोशिकाएं। जो प्लाज्मा होता है वो आपका 55% होता है, रक्त कोशिकाएं आपकी 45% मौजूद होती हैं। तो आपको यहाँ पर रक्त कोशिकाएं पूछा गया है कि ये कितनी होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं। तो ये आपकी होती कितनी, 3 प्रकार की। कितनी होती, 3 प्रकार की ये होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, RBC होती है, दूसरी आपकी होती है WBC, और तीसरी आपकी कौन सी होती है, प्लेटलेट्स। ओके, RBC जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वो होता है एरिथ्रोसाइट। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपका, वो होता है ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो होता है थ्रोम्बोसाइट। तो तीनों के आपको वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखने हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर लास्ट आपका क्वेश्चन आज का, हृदय के शीर्ष कक्ष और हृदय के निचले भाग को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा समझा दूं आपको। तो ये आपका जो क्या है, हार्ट है यानी कि हृदय है, ये इसके 4 चैम्बर हैं। तो इनको आपको पूछा गया है, ऊपरी जो आपके 2 चैम्बर हैं इनको क्या कहा जाता है, और नीचे के ये 2 चैम्बर हैं इनको क्या कहा जाता है। तो देखिए ऊपर के आपके 2 चैम्बर हैं इनको बोला जाता है एट्रियम, यानी कि आलिंद इनको कहा जाता है। और नीचे वाले आपके जो चैम्बर हैं दोनों, इनको आप बोलते हैं क्या, वेंट्रिकल। ओके, यानी कि नीले इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एट्रियम और नीले, यानी कि आलिंद और नीले इनको बोला जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आज की इस वीडियो में हमने ह्यूमन ब्लड के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सभी यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिया पूरी डिटेल के साथ में। तो देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा है
पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर करना और लाइक करना। और ये वाली PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से उसको ज्वाइन करना है और ये वाली PDF आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो नए टॉपिक पर होगी, उसमें नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ओके, और अपना स्कोर जरूर यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना है और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।